लॉकडाउन से दो तरीके से अगर हम पहलू को देखें कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए और व्यक्ति के अलावा इस समाज, प्रकृति और पूरे भारत देश के लिए एक ऐसा फायदा मिला है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें कि व्यक्ति को क्या फायदा मिला, तो आप देखेंगे कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, कम से कम व्यक्ति अपने घरों में रुके हैं। घरों में रुकने से वो संवाद कर पाए हैं, अपने परिवार को समय दे पाए हैं, अपने परिवार में बैठ के बात की है। जहाँ बड़े बड़े लोग एमएनसी कंपनी में नौकरी करा करते थे, सुबह सोमवार से लेकर शनिवार तक उनको नौकरी के लिए जाना और घर आ जाना, उनको यही पता नहीं था कि परिवार में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो कम से कम इसका यह फायदा मिला है कि प्रत्येक परिवार में व्यक्ति अपने उसको समय दे पाया है और संवाद कर पाया। दूसरा, जहाँ हम ये आदत से ग्रसित थे कि भाई हम जंक फूड खाएंगे, हम रेस्टोरेंट, पिज्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड ये खाते थे। आज आप देखो अगर घर में 5 व्यक्ति हैं, मम्मी पापा, पति पत्नी और बच्चे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 पैकेट जो खाने के आ रहे हैं उन्हीं में काम चल रहा है। तो हमारे अंदर एक आत्मनिर्भरता पैदा हुई है, हम आत्मनिर्भर बने हैं। जितने भी सिटी में लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, बिना मेड के काम नहीं कर सकता था कोई भी, उनको घर में एक मेड चाहिए ही थी। आप देखोगे कि जब से लॉकडाउन हुआ है कोई मेड आ ही नहीं रही है, सब लोग अपना जो है खाना खुद बना रहे हैं, साफ सफाई खुद रख रहे हैं। आत्मनिर्भरता बहुत ज़्यादा आई है। जहाँ सरकार बार बार ये कह रही थी कि स्वच्छ स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, वो स्वतः ही हो गया अपना। आप देखोगे कि कितनी साफ सफाई हमारे घरों में, परिवार में हुई है कि जहाँ सरकार इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रही थी फिर भी सफाई नहीं हो पा रही थी। हम स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं अस्पताल की। अगर हम आपको डाटा दें तो पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, बीमारी के पेशेंट इतने कम हुए हैं, आपराधिक मामले बहुत कम हुए हैं, एक्सीडेंटल कम हुए हैं। ये सिर्फ लॉकडाउन का फायदा है। आप ये देखिएगा कि जो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का था वो सपना, वो लॉकडाउन से पूरा हुआ। आप ये लगाइएगा कि इसके अलावा अगर हम कल्पना करें कि अगर लोकलाइज किसी व्यक्ति विशेष के अलावा इस प्रकृति को, इस समाज को, जितने भी प्रदूषण थे, चाहे वो जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, चाहे वो उस पृथ्वी की बात करें, सब में इम्प्रूवमेंट हुआ है। जल प्रदूषण की आप बात करिए कि नमामि गंगे से लेके पता नहीं कौन कौन सी योजना चलाई गई जो जल को साफ करने के लिए जो है ना ये पहल करी गई थी, लेकिन आज जो वाटर लेवल है वो इम्प्रूव हुआ है। जल प्रदूषण इतना ठीक हो गया है कि पानी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है। वायु प्रदूषण की अगर बात करें, जो कार्बन उत्सर्जन था, जो पूरा एक यातायात के माध्यम से, फैक्ट्रियों के माध्यम से फैल रहा था, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना इम्प्रूव हुआ है कि जितना दिल्ली एनसीआर के अंदर पूरा वायु प्रदूषण था वो सब ठीक हो गया। ध्वनि प्रदूषण, जितने साउंड पोल्यूशन चल रहे थे, पूरा यातायात और फैक्ट्री की वजह से धरती में कंपन कम हुआ है, ऐसा साइंटिस्ट ने स्टडी की है। साइंटिस्ट बता रहे हैं कि 30 से 40% धरती का कंपन कम हुआ है। जो आपका आप आसपास के धरती की बात करें तो आप अपनी पेरीफ्री में देखोगे कि जितने भी फलदार वृक्ष हैं, चाहे वो अभी आम की खेती, आम आने वाला है, पहले के मुकाबले फल ज़्यादा है अब की बात। जहाँ 2010 से और 20 तक का आंकड़ा आप उठा के देख लो कि अप्रैल और मई में इतनी गर्मी पड़ती थी कि इस समय बहुत बुरी स्थिति से हम गुजरते थे। आज देखो कि कितनी जो गर्मी का माहौल है वो इतना खराब नहीं है। तो पर्यावरण संबंधी इम्प्रूवमेंट हुए हैं। जितना भी हमारे इस लॉकडाउन की हम देख सकते हैं कि हमारे पहले ये करा जाता था कि गर्मी की छुट्टी में, अभी भी होता है, गर्मी की छुट्टियों में प्रत्येक वर्ष 4 से 6 सप्ताह का वीक का ऑफ करा जाता है बच्चों का। मैं तो बल्कि ये चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो ऊपर अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, वो प्रत्येक वर्ष 3 से 4 सप्ताह का ब्रेक जरूर लें, ताकि हम अपनी प्रकृति को एक स्वच्छ वायु, जल और ये सब चीज़ों से बचा सकें। ये एक बहुत अच्छी पहल है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अर्थव्यवस्था को बिल्कुल क्षति पहुँची है, लेकिन हमारा जो देश है वो युवाओं का देश है। अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे और एनर्जी के साथ में काम करेंगे तो डेफिनेटली ये अर्थव्यवस्था जरूर अपनी पुरानी स्थिति में आएगी और अच्छे से इम्प्रूव करेगी। हम लोग ये हर बार करते हैं कि जो लोग हमारे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में लोग रहते हैं उनको हम एक मौखिक प्रशिक्षण देते हैं। अभी सैनी साहब ने वो दिया है प्रशिक्षण। मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ कि जब आप अपने एरिया में जाएं तो कम से कम अपने एरिया के 5-5 लोगों को आप प्रशिक्षित करें, उनको जागरूक करें कि लॉकडाउन का फ़ायदा क्या है, कैसे हम इस लॉकडाउन का पालन करके इस वैश्विक महामारी से बच सकते हैं। आप ये करेंगे तो हमारा जो क्षेत्र है, हमारा पूरा एरिया ये बचा रहेगा
और इससे आप भी संतुष्ट होंगे कि आप भी कुछ सेवा कर पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बड़ी अनुशासन से आपने यहाँ पे समय बिताया। धन्यवाद।